नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रों को लैपटॉप की राशि देंगे। 89,700 से ज्यादा छात्रों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि छात्रों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर, खुशखबरी। जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप की राशि दी जाएगी। करीब 25-25 हजार रुपए की राशि हर छात्र के खाते में पहुंचेगी। तो टॉपर्स को लैपटॉप की राशि वितरित की जाएगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। और आज ये राशि 89,700 से ज्यादा छात्रों को ट्रांसफर होगी। 224 करोड़ की राशि है जो कि हर छात्र के खाते में 25-25 हजार के रूप में पहुंचेगी। तो टॉपर्स के लैपटॉप की राशि का आज अंतरण हो जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स मौजूद हैं और मंच पर सभी मेहमान भी मौजूद हैं। आज इन सभी छात्रों के खातों में लैपटॉप की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर कर देंगे। ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। लैपटॉप की राशि वितरित की जाएगी छात्रों के खातों में। तो मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए खुशखबरी है। और फिलहाल तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रशासन एकेडमी से ये राशि ट्रांसफर होगी। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अन्य गणमान्य मौजूद हैं जो कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अभिनंदन करें। आपकी तालियां ऊर्जावान होनी चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच हैं। मंच पर हार्दिक स्वागत है। आग्रह करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि वे माननीय मोहन सिंह जाट जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह जाट जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच प्रमुख सचिव ट्राइबल श्री गुलशन बामरा जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। हमारे बीच माननीय रविंद्र यति जी भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री रविंद्र यति जी हैं। मैं आग्रह करूंगी डीएस कुशवाहा जी से कि पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आग्रह करते हैं सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि अंतरण के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। माननीय महोदय, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम के पूर्व अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर गौरवमयी उपस्थिति हेतु उपस्थित होना, शिक्षा के प्रति आपका प्रेम और हमारे छात्र छात्राओं के प्रति स्नेह और लगाव को प्रतिपादित करता है। मैं समस्त स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय श्री उदय प्रताप सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हम निरंतर स्कूली शिक्षा सुधार
गुणवत्ता सुधार, विद्यार्थियों को सुविधाओं में संसाधनों में वृद्धि करने हेतु हमसे इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों एवं प्राचार्यों को शुभकामनाएं देते उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त उपस्थित मंचासीन अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को कि वे अपने ऊर्जा वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। तालियों के बीच स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालती राय जी, रविंद्र यति जी, हमारे किशन सूर्यवंशी जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, गुलशन बामरा जी, संजय जी, शिल्पा जी, इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप लोग सहमत हो ना इस बात से? तो सहमति कैसे होती है? मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति आभार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शिक्षा के पीछे क्या हमारा कमिटमेंट है उसको उजागर करता है। निश्चित रूप से शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थान किसी भी समाज के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और खासकर स्कूली शिक्षा की हम बात करते हैं, शायद वही नींव होती है आगे आने वाले देश के निर्माण की। और इसलिए हमारी सरकार ने हर समय इस बात को आगे रखा है कि हम स्कूली शिक्षा पर ध्यान दें। विगत वर्षों में लगातार स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए लगातार काम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस क्षेत्र में लगातार काम किया है। और केवल स्कूली शिक्षा नहीं, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आयुष, हर तरह के शिक्षा के जुड़े हुए प्रकल्प को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो नई तकनीक भी हमारे बच्चों को उससे जोड़कर रखे, ये भी हमारा मंतव्य होना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना, जिसमें जो हमारे उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं उन्हें तकनीक से जोड़ने के लिए लैपटॉप मिल सके और लैपटॉप के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई में और अच्छा स्थान पा सकें, ये हमारा प्रयास है। और इसीलिए आज हजारों हमारे विद्यार्थियों को लैपटॉप की जो राशि है वो मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनको ये राशि सौंपेंगे और मैं सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का मंतव्य आपके अच्छे शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का भी है। आप अपना, अपने परिवार का, अपने स्कूल का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करो, इस मंतव्य से आपको ये सुविधा दी जा रही है। आप इसको ग्रहण करिए, अच्छा पढ़िए और अपना, अपने परिवार का और अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। माननीय हमारे मंत्री शिक्षा, स्कूली शिक्षा राव उदय प्रताप सिंह जी को भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी, मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम श्री चैतन्य कश्यप जी पधार चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करती हूँ सचिव स्कूल शिक्षा श्री डॉक्टर संजय गोयल जी से कि पौधा भेंट कर माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच है और हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु राशि अंतरण कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को गति प्रदान सीएम डॉक्टर मोहन यादव टॉपर्स को लैपटॉप की राशि
दे रहे हैं और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गीता से हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आप अपने जो अनुभव है वो साझा करें और प्रेरित करें यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और गीता लोधी को सुने। जिनको मंच पर आना है वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रियों जी को अपना सादर नमस्कार करना चाहूंगी और मैं मुख्यमंत्री जी को यह धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने 75% से अधिक प्राप्त किया है उनको लैपटॉप देकर उनकी पढ़ाई में हेल्प की है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंटरनेट से ही हम सब जानते हैं कि आज के इस दुनिया में इंटरनेट की कितनी आवश्यकता है और ये मुख्यमंत्री जी का ये स्टेप हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बेसिकली मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं, लेकिन अब मिल गया है मुझे, तो ये मेरी पढ़ाई में आगे हेल्प करेगा और मैं आगे मेरे परिवार में मेरे एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है और मम्मी पापा जी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और आपसे मिल पाई हूँ। थैंक यू सर। अभी तो नहीं था बट अब है। नो सर अभी नहीं था, अब है। लेकिन सर मेरे बड़े भैया यहाँ पे मैनेट में हैं, उनकी इंजीनियरिंग चल रही है फर्स्ट ईयर। तो उनके पास भी लैपटॉप नहीं है? नो सर अभी नहीं था। तो लैपटॉप मैनेट में बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं ना? यस सर। तो उनको भी लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? यस सर। तो थोड़ा हिस्सा पार्टी कर लोगे आपस में? सर बिल्कुल सर, यहीं पे है, प्रेजेंट है वो। ये केवल मेरे से तो कह रहे, ऐसा नहीं झगड़ा करोगे उनसे? नो सर बिल्कुल नहीं। भाई आए? कौन है भाई? आए क्या साथ में? कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है, ताली वाली बजा दो बढ़िया। वो रोहित लोधी नाम है। आइए अच्छा लग रहा है? यस सर बहुत अच्छा लगा, वो भी आए, अभी आए अर्जेंट में वो। अच्छा बहुत अच्छा, तुम भी अच्छा बोल रही बेटा, अब नेता बनोगे आगे। सर बिल्कुल मैं कर पाई, मुझे मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम बेटी का? गीता लोधी। गीता लोधी, आजा बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सर रोहित लोधी सर। रोहित क्या कर रहे हो? सर बीटेक सर। बीटेक कौन सी ब्रांच ली, क्या कर रहे हैं? सर मैं केमिकल में हूँ। केमिकल में। तो लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? यस सर, अभी कोडिंग वगैरह सीखने के लिए तो पड़ती है सर। कोर ब्रांचेस में क्या है, कोर्स नहीं होते सीएस का, तो अपन को खुद को करनी पड़ती है ना? तो डेफिनेटली इस छोटी बहन ने तुम्हारा मदद कर देगी सर, बहुत मदद की सर। ये तो कह रही मैं नहीं देने वाली किसी हालत में। देंगे ना? चलो बधाई आपको, है ना? बहुत अच्छा, बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद गीता लोधी, आपने अपनी जो धन्यवाद आभार प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और अब बिना विलंब के हम आग्रह करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, जिनकी जन्मस्थली है और जिनके लिए शिक्षा जीवन में सर्वोपरि है और जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में, और जो अपने संस्कारों से, अपने वेदों के ज्ञान से सुशासित मध्य प्रदेश, उद्यमी मध्य प्रदेश, प्रगतिशील मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपने अमृत विचारों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। इस सभागार में अब और किसको मिलने वाला लैपटॉप, हाथ खड़े करेंगे? अरे बहुत सारे हो गए। चलो माइक दो जरा एक किसी को। क्या नाम आपका? जय हिंद सर। जय हिंद। आ जाओ ऊपर आ जाओ। क्या नाम आपका? मानिए सर, मेरा नाम प्रशांत राजपूत है। मैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूं और मैं पिछले वर्ष 12वीं मैथ्स से 96.8% स्कोर करके स्टेट में 8th रैंक लाया हूं। कैसा लग रहा है लैपटॉप लेकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अभी मैंने ड्रॉप लिया है और जेई में भी 98.2 स्कोर किया। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, तो वहां पे मुझे जरूर इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार ने मुझे इसके लिए राशि दी। मैं उस सरकार का और मेरे स्कूल सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। परिवार में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, उनकी चाय की दुकान है बंसल हॉस्पिटल के पास में। मेरी माताजी गृहिणी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बेटा स्वाभिमान के साथ पिताजी को भी धन्यवाद देना। जी सर, वो और बहुत मैं खुश है, अपनी उनकी मदद तरफ से करके- मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था। और ये बताओ, इतने दिन तक नहीं मिला तो मन में कैसा लग रहा था, कैसे लोगे, हमको तो दे ही नहीं सर रहे। ऐसा लग रहा था, पर मेरे को ऐसा था कि जब बजट आएगा सेंटर की तरफ से तो उसके बाद सरकार बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है, तुरंत के तुरंत काम हो गया। जोरदार ताली बजा हमारे भाई के लिए। क्या नाम आपका? सर प्रशांत राजपूत। प्रशांत राज। सर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए भी एक चीज कहना चाहता हूँ। बताइए। सर मैं वैसे तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, पर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में मेरा काफी इंटरेस्ट है। मैं देखता था कि तमिलनाडु में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, गुजरात में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सरकारें आई चली गई, किसी का हुआ नहीं। पहली बार मध्य प्रदेश में जाके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होने वाले, हमारी देश की भी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। इसके लिए मैं पीएम का और आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत थैंक यू एज अ सिटीजन। बहुत अच्छा। और किसका नाम है? कौन कौन बताएगा? आजा बेटा, आ जाओ। आज तुम्हारे भाषण सुनेंगे, है ना? कैसा लगा तुमको? सब, मेरा नाम स्नेहा त्यागी है, मैं मुरैना से आई उधर हूँ। देखते रहो। हाँ, मुरैना। कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मुख्य चीज तो ये आपने हमें लैपटॉप दिलवा दिया, जो कि हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा। आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो? सर मैं बीए करी हूँ और आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। वाह, कलेक्टर बनना है? जी सर। बहुत अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ अपने देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए सर। परिवार में कौन कौन है? सर मेरे पिताजी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी होम मेकर। भाई बहन कितने हैं? एक भाई है, एक छोटी बहन है। बहुत अच्छा। सबको अच्छा लग रहा है? जी सब सर, आपस में बिल्कुल। बांट लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। उनको हाथ लगा दोगे? बिल्कुल सर। उनके आज तो वैसे भी अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो छोटे हो या बड़े सबको जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। और हमारी सरकार बहुत सबसे अच्छी है, जिसने हमें लैपटॉप दिलवाया। ऐसा? जी सर। बहुत अच्छा। हमको कब से जानते हो? सर मैं आपसे एक बार और मिल चुकी हूँ पहले। कहाँ पे? IBC 24 स्वर्ण सारदा स्कॉलरशिप हुआ था, उधर हम आए थे। अच्छा। जी सर। अरे वाह। आपके हाथों 50,000 चेक मिला था। अरे गजब, पहले 50,000 लिए, आप दूसरी बार ले रहे हैं? जी सर। वाह, जोरदार। बहुत बधाई बेटा, है ना? थैंक यू सर। लीजिए, किसी को दे रहे हैं? आजा। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम तुम जयंत उधर यादव देख है। के सबसे बात करो, ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे पूछ रहे हो, सबसे बात कर रहे हो। सर मेरा नाम जयंत यादव है, मैं वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए लैपटॉप प्रदान करने के लिए इतनी अच्छी योजना के लिए हम सबको आज पैसे वितरित हो रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मेरी जर्नी में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा था, जब भी मुझे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बहुत मदद मिली। और आज जो कि मुझे आगे चल के कोचिंग करनी है, तो मैं चाहे ऑनलाइन माध्यम से करूँ या किसी भी से भी, तो लैपटॉप उसमें आगे चल के मदद करेगा। वाह, बहुत बधाई आपको। परिवार में कौन कौन है? जी सर, मेरा बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में 15 लोग हैं। मेरे पापा या 3 भाई है, सभी हम साथ रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे सगे भाई बहन कितने हैं? 3 भाई बहन है सर हम। बड़े हैं छोटे हैं? मुझसे 2 बहनें बड़ी हैं। वो क्या करती हैं? एक बहन ग्रेजुएशन कर रही है और एक की ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा। जी सर। परिवार में पिताजी? सर खेती पे है पूरा परिवार। पूरा। आप कौन से जिले के रहने वाले हो? सर मैं राजगढ़ का हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग शाजापुर में हुई है। वाह, चलिए बधाई सर, आपको। मेरे साथ मेरे टीचर भी आए हैं, हाँ, हाँ। प्रतीक परमार सर। बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बधाई। अब कौन बोलेगा? एक आध दो बताएंगे, सभी बोलेंगे, बाकी लोग। आप क्या नाम? बहुत अच्छा बेटा। नमस्कार माननीय महोदय जी। मेरा नाम मोनिका साहू है एंड मैं दमोह जिले की मीन्स मैंने अपनी 12th शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक उच्चतर कितना परसेंट बना तुम्हारा? सर मेरा मैथ सब्जेक्ट से 97.4% बना अरे है वाह, और बहुत जिससे अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश में 5वां रैंक हासिल किया है। बहुत अच्छा। क्या और करो? इसके लिए मैं अपने शिक्षकगण एवं अपने बड़ों एवं आपको एवं समस्त शिक्षकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उनकी ही वजह से मैं इधर हूँ आज, और उनके सपोर्ट बिना मैं शायद कुछ नहीं कर पाती, रियली कुछ नहीं कर पाती बहुत मैं। अच्छा। एंड आप लोग काय में एडमिशन लिया बेटा? सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। आगे क्या बनना है? सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहते? नेता वेता नहीं बनना चाहते? चलिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। यस चलिए, बधाई, बहुत बधाई बेटा, है ना? परिवार में कौन कौन है? सर हम लोग 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई है एंड पापा ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं एंड मम्मा गृहिणी हैं।
कहाँ भोपाल में रहते हैं? नो सर, वो दमोह डिस्ट्रिक्ट के हटस है मेरे। बहुत बधाई। Thank you so much, sir. क्या नाम बेटा? नमस्ते सर, मेरा नाम अलीहा नाज है, मैं सिवनी से हूँ। हाँ हाँ। मैं आपकी श्रीमान मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर स्टेज में जो भी उपस्थित है उन सबकी बहुत दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे आपकी स्कूटी योजना के तहत मुझे स्कूटी की राशि भी प्रदान की गई। अरे वाह, डबल मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और आपकी योजना बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाभदायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्टडी के लिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अलीहा नाज। लेहा। कहाँ रहते हैं? सिवनी। सिवनी जी। साथ में कौन आए? पापा हैं सर। पापा आए क्या? जी। कितने भाई बहन हो आप? हमारा एक छोटा भाई है, उनसे छोटी बहन है। और तुम क्या बनना चाहती हो? सर रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च कर वैज्ञानिक बनोगे? जी। बहुत अच्छा, बधाई बेटा, है ना, बहुत अच्छा। सर आपके साथ भी फोटो लेना। अरे वो तो फोटो हो ही गया खड़ी खड़ी। सर थोड़ा इधर आ जाइए। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जेजाट है सर, मैं विवेकानंद एकेडमी में। तो मेरा नाम जेजाट है, विवेकानंद एकेडमी में। सर मैंने एमपी में पिछले साल 96.4% बने और 10th रैंक आई है मेरी एमपी। कैसा लग रहा मोबाइल लेके? सर बहुत अच्छा लगा है सर, लैपटॉप लेके। अच्छा, हाँ, मैंने सर। मोबाइल बोला है सर हमको तुमने पता है सुना ही लैपटॉप नहीं। सर। तुमको हाँ, नींद सर, में हमको भी लैपटॉप याद है मतलब? हाँ सर हमको पता है, भले ही वो थोड़ी देर वेट करना पड़ा, हमको विश्वास था कि सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। और सर मेरे पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और मम्मी गृहिणी बहुत है, अच्छा, और एक ताली भाई बजा भी है। बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। और सर आगे सर इनकम टैक्स में जाएंगे सर। इनकम टैक्स में जाएंगे? सीजीएल की तैयारी करेंगे। अच्छा, पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा, जरूर आगे बढ़ो, है ना बेटा, बहुत अच्छा। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई है सर। आपसे छोटा है? हाँ सर। मिलजुल के रहना है ना, सरकार ठीक है, की योजना का लाभ लेना, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सर ज्योति प्रजापति। हैं? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजा। कहाँ रहते ज्योति? मैं बोड़ा से राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, बोड़ा राज। बोड़ा अच्छा, मैं अर्जुन कॉन्वेंट से। परिवार में क्या करते पिताजी? पिताजी नहीं है। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेहनत मजदूरी करती है। अच्छा, चलो मम्मी ने पढ़ाया। कितने भाई बहन हो बेटा? 4 भाई बहन है, मतलब छोटा भाई है मैं मुझसे और 2 बड़ी बहन है। चलिए, बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती बेटा? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। वाह, जोरदार ताली। सबको दोगे, आपस में बांट लोगी, झगड़ा तो नहीं करोगे? हाँ नहीं करूँगी। हैं? अच्छा, क्या पढ़ने की काय में एडमिशन लिया? अभी मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर बीटेक के लिए कॉलेज। बहुत अच्छा, बधाई है ना? बेटा। चलिए, और कितने बच्चे हैं? आजा, फोटो लेना है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैन सर। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है और मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से ही हूँ। जरा कैसा लग रहा आपने को? जरा सर सबको क्या बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है सर, क्योंकि मेरे को सर पढ़ाई में भी जरूरत पड़ती है लैपटॉप की, और अभी तक है नहीं, तो मैंने सर खरीद लिया है ये सोच के कि सर के जब भी पैसे आएंगे तो मैं बस दे दूंगा तुरंत। सर अभी खरीदा है सर 1-2 दिन पहले ही, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पक्का? हाँ सर, बहुत ज्यादा। तुम्हारे शब्दों से दिख रहा है कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो। यस सर। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सर उसके लिए फिर आंखों पे जोर पड़ता है अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी तो हाउसवाइफ है और पापा ने एलएलबी कर रखी है, बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो तहसील में ही बैठते हैं, जैसे जो काम करवाने होते हैं ना, जैसे वही सब। अच्छा, बधाई बेटा। कहाँ के रहने वाले बेटा? सर भोपाल जिले का ही हूँ, लंगरपुर का आपका बैरसे तहसील। बहुत अच्छा, बधाई। ताली वाली बजाओ मुझे अगर आपने सभी धन्यवाद सर। आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य गौर है। मैंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक सरदार पटेल स्कूल से कक्षा 12वीं में 97.4% अंक प्राप्त किए हैं और भोपाल संभाग में मेरा प्रथम स्थान है। 2 ज्यादा हो गए बेटा। एमपी मेरिट में मेरा 5th स्थान है। अच्छा। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे अब तीसरी बार मिल रहा हूँ। अच्छा। और आपसे मुझको 1,95,000 रुपए का राशि प्रदान की गई है अभी तक। अरे गजब हो गया। काय की ले ली? सर 1,20,000 रुपए स्कूटी के और 25,000 रुपए लैपटॉप के और 50,000 रुपए IBC 24 स्वर्ण साधा स्कॉलरशिप के। वाह, जोरदार ताली बजा भाई। क्या करोगे आगे, क्या करना है? सर अभी जो 5 फरवरी को स्कूटी योजना का कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं शिक्षक बनूंगा, लेकिन शायद सर आपने सुन नहीं पाई। तो
फिर सर आप बाद में आए और आपने जब यहाँ पर बोला कि अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो नेता बनेगा और शिक्षक बनेगा, जबकि मैंने सर आपसे बोला था। अच्छा तो अभी भी अपनी राय पे कायम हो कि राय बदल गई? नहीं सर, अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि ताली वाली बजा भैया, IIT में चले आओ, NIT में चले आओ, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नहीं, मुझे शिक्षक बनना है और मैं शिक्षक ही बनूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब एक काम करो, बाकी सब मेरे साथ आके फोटो खिंचा लो, है ना? आजा 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 मेरे पास। तो हमारे बीच वो मेधावी छात्र जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्रय की राशि है, लैपटॉप की राशि, वो खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, क्योंकि सपनों को दो ऊंचा आसमान, पढ़ो और बनो कौशलवान, इसी विचारधारा के साथ इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हुए, इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से अपने संवाद किया और अब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ वे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और इन सभी मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब आग्रह है, हम सभी सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, कृपया अपने स्थान लें। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत अच्छा, हो गया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? दिल को छू लेने वाले ऐसे अनुभव का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनका ये मुख्य कार्यक्रम है, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, हमारे स्पोर्ट्स और सहकारिता विभाग को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, जो हमारे लिए लगातार ऐसे सभी कामों में प्रेरणा देती है और अपने कामों के बलबूते पर पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालती राय जी और किशन सूर्यवंशी जी सभापति, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष मोहन सिंह जी भी बैठे ना, उपाध्यक्ष, और इस अवसर पर सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थीगण, प्राध्यापकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मेरे बोलने का कम है, हमने ये जो महसूस किया उसका आनंद अलग है। जैसे किसी भी मिठाई की दुकान पे हम जाएं और मिठाई की दुकान पर हम अपन कभी कलाकंद खाएं और रबड़ी खाएं, और कलाकंद और रबड़ी का कोई शब्दों से बताओ टेस्ट कैसा, कोई बता सकता है? सभी मिठाई एक जैसी मीठी है, लेकिन वो महसूस करने की, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। वो सारी मिठाई कैसी भी हो, लेकिन उनको कोई शब्द की सीमा में नहीं बांध सकते। ये हमारे लिए रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से हमारे को जो एहसास होता है, उस एहसास को शब्दों से बयां करना, ये कुछ शब्दों तक की सीमितता हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता नहीं हो सकती। और आज के इस अवसर पर मैं स्मरण कर रहा था, मेरे मित्रों से मैं बात कर रहा था, हम केवल भगवान राम का वो प्रसंग याद करें, भगवान श्री राम के उस समय का। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं। मैं मान के चलता हूं वो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन कभी यह कल्पना करें कि भगवान श्री राम के जीवन में अगर महर्षि विश्वामित्र नहीं आते, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज
दशरथ के पास आकर के जंगल में होने वाले तमाम अत्याचारों का, राक्षसों का अंत करने के लिए वो कोई उनने सेना नहीं मांगी, राजा जी से कोई सहायता नहीं मांगी, महाराज से, दशरथ से कोई सहायता नहीं मांगी। क्या मांगा उनने? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को, और श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा करके अपने उस कष्ट को बताया जंगल में कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं और ये राक्षसों का आतंक है, कृपा करके इसमें। और हम सब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही उनके साथ है, कोई सेना नहीं साथ में। लेकिन उस काल परिस्थिति में, उस समय की व्यवस्था में जो अभी बाल मन है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो थोड़ा सा युवा, तरुण युवा समझ लें, उस दौर में जाते हैं। लेकिन वो कहते ये हड्डियों के ढेर काई के हैं। तो उन्होंने कहा ये मारीच सुबाहु बड़े बड़े राक्षस है, उन्होंने मार मार के ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये उनका अपना जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी तरुण अवस्था का जो मूल लाभ है, तरुण अवस्था का जो जोश है, उमंग है, होश है, और उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसको केवल हमको चैतन्य करने की जरूरत है। और उसका परिणाम देखा, ना केवल उन आतंकवादियों को, राक्षसों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बलबूते पे समाप्त कर दिया। अब विश्वामित्र जी और आगे बढ़ाते हैं। जब ये राम लक्ष्मण जी का उनके साथ लाया हुआ काम खत्म हो गया तो वो तुरंत महाराज दशरथ के पास नहीं छोड़ने ले जा रहे, फिर वो और बड़ी परीक्षा के लिए ले जा रहे हैं। तो बड़ी परीक्षा क्या थी? उन्होंने कहा महाराज जनक ने स्वयंवर का आह्वान किया है और धनुष यज्ञ है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष यज्ञ स्वयंवर से सुना होगा, लेकिन रामायण के अपन उस पार्ट को इतना ही अपन ध्यान से देखें कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कहा चलो अब गुरुजी आपके आज्ञा। तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। वहां जाकर के हमने सबने देखा, ना केवल बड़े बड़े राजाओं के बीच में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के उस पराक्रम को दिखाया, बल्कि उनने अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर उस समय के पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ स्थान पाया। और उसका परिणाम भी क्या हुआ? गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे, साथ में माता जानकी भी आ गई। तो ये जो पराक्रम पुरुषार्थ, ये हमको क्या सिखाता है? हमारे तरुण युवक जो मर्जी आए, जितने भी कठिन से कठिन काम है वो सब कर सकते हैं, और ये हमारी परंपरा है। इसको समझने के साथ ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं। उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा आकर के कह रहा है कि मेरे परिवार में माता पिता का तो हमको जब तक आश्रय नहीं होगा, हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन हम अपने माता पिता में वो दोनों पा सकते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता, कभी हम बड़े हो गए तो ध्यान में आएगा अपने बच्चों का। आप कभी ये पक्ष सोचना कि माँ खाना बना रही, मिठाई बना रही, कुछ भी बनाया बड़े प्रेम से, और हम छोटे होते हैं तो छोटे होने में माँ से टेस्ट आया तो मजा आया, ले लिया, थोड़ा और आनंद आया और ले लिया, और 1 2 3 भाई बहन बैठे, मालूम पड़ा जितना माँ ने अपने सारे कष्ट से बनाया हम ही खत्म कर गए। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो बनाने वाली उसको भी तो कोई एक चम्मच मिल जाए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि देवी देवता को हमने नहीं देखा है, ये उनका प्रेम है, वो आपको खिला के भी आशीर्वाद देती है, वो खुशी महसूस होती है, उसका एहसास हम सबको होता है। ये हमारी परंपरा, परिवार परंपरा है। इसके लिए ये हमारे लिए जीवन भर स्मरण करने की जरूरत भी है। और जैसी वो परंपरा है, ऐसे ही थोड़े से बड़े अर्थ में सरकार आधारित व्यवस्थाओं पर भी पूरे समाज के कमजोर से कमजोर बच्चों का भी उतना ही अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कोई बता रहा 1.5 लाख रुपया मिला, कोई बता रहा 2 लाख रुपए का मिला। अरे आपको नहीं दे रहे, आपके माध्यम से हमारी इस गौरवशाली
विरासत के बलबूते पर हम भविष्य की अच्छी मजबूत पौध तैयार कर रहे हैं। इसका सुख है, इसका आनंद है। इसलिए न जानने वाले, न समझने वाले कई बार इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पैसा लुटा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, आदत बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, वो उनका मन एक भाव हो सकता है, लेकिन वो हमारी उस गौरवशाली गुरुकुल परंपरा को नहीं जानते। गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ कोई जातियां नहीं थी, कोई वर्ग भेद नहीं था, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। सबको समान रूप से सभी व्यवस्थाओं के लिए अधिकार दे करके, उनकी प्रतिभाओं को निखार करके बाद के गृहस्थ जीवन के माध्यम से उन व्यवस्थाओं का लाभ लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। एक लैपटॉप आ रहा, बड़ा भाई भी पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, बहन भी पढ़ लेगी। और लैपटॉप मतलब लैपटॉप बहाना है, लेकिन लैपटॉप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस आया नई तकनीक के बलबूते पर आगे बढ़ने का, नई तकनीक के लिए वास्तव में नवाचार के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दुनिया में एक निगाह डालोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, पूरी दुनिया में हमारे लिए आज का समय, क्योंकि अब ये आधुनिक तकनीक के जमाने में गूगल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, नवाचार की दुनिया है। हम सब देख लें, कहां हमारा अपना देश 142-45 करोड़ का, और इजराइल जैसा देश केवल नई तकनीक के बलबूते पर, जिसकी खुद की आबादी 1 करोड़ भी नहीं, वो तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच क्या क्या कर लेता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल भी बम हो सकता है क्या? वाकी टाकी में बम निकलेगा, पेजर में बम निकल जाएगा। लेकिन उनके देश को बचाने के लिए कैसे कैसे रास्ते, मैं नहीं मानता हूं कि आप ये सब कराना, लेकिन जो नई तकनीक के बलबूते पर अपने देश के लिए जो जरूरी है, ये हमारा अंततः, जैसे मैंने पूछा अभी हाल, आपने में से कई लोगों ने बताया भी है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, नेता तो किसी एक आदमी ने कहा होगा। किसने बोला नेता बनने का? हाँ, नहीं तो अगली बार वो खड़े हो गए, मैंने बोला ना, आपने अगली बार कोड ही नहीं करा। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे इस देश का एक सबसे बड़ी पूंजी है दुनिया के सामने। दुनिया की 7-8 अरब से ज्यादा आबादी होगी, लेकिन उन सारे देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो हमारी ताकत है, उसकी कीमत भी लगभग हमने पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबे समय तक इस संघर्ष को पाया है। महाराज छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत लंबी मालिका है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो आपको भी उदाहरण याद रखना। मेधावी होना अलग बात है, लेकिन मेधावी से ज्यादा अपने देश का स्वाभिमान, देशभक्त होना उतना ही आवश्यक है। 1923 में ये जो IAS बनने की बाद नौकरी करके अपना घर परिवार समाज चलाना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति है जिन्होंने ICS की परीक्षा भी प्रावीण्य सूची में पास की। और इसलिए पास की कि अंग्रेजों को दिखाना था कि केवल अंग्रेज उस समय तक एक कहावत चलाते थे, भारतीयों में बुद्धि नहीं होती है, भारतीय सपेरों का देश है, पता नहीं क्या क्या कितना गंदा बोलते थे। लेकिन ऐसे माहौल में भारतीयों का कॉन्फिडेंस लाने के लिए, भारतीय मेधा का परिचय सबके बीच कराने के लिए, न केवल वो ICS को प्रावीण्य सूची में पास करते हैं, और उस समय भी वो कितने बड़े विद्यार्थियों के बीच में थे। वर्तमान का पूरा एशिया उसमें आ जाएगा। उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश मिला करके, और उसमें प्रावीण्य सूची में आकर के जैसे उनको ICS की डिग्री मिली, और डिग्री मिलने के बाद उसको फाड़ के फेंक दी। मैं पास हुआ अपने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी को लात मारता हूं। मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है मैं अपने जीवन में अंग्रेजों की गुलामी करूं। देश को आजादी की जरूरत है, इसलिए आजादी पाने का संकल्प लिया। ये कई उदाहरण अपने को ऐसे स्मरण भी करना पड़े। हमारी मेधा प्रतिभा अपनी जगह है, लेकिन हमारी देश की देशभक्ति, देश की आवश्यकता, उन सारी बातों में अपना समावेश, ये ऐसे कई प्रसंगों को जरूर स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन आज के अवसर पर तो मैं एक श्लोक में थोड़ा संशोधन चाहता हूं। विद्यार्थियों को लेके एक श्लोक है। क्या श्लोक है? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वांत निद्रा
तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी। विद्यार्थी यही है। अब इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? मैं समझ गया, अब मैं संशोधन पूछ रहा हूं। मेरे को लगता है इसमें संशोधन में विद्यार्थी की जगह नेता भी होना चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए, गृहस्थी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यशस्वी प्रधानमंत्री इसका आदर्श है कि नहीं? भाई हम सब अपने अपने क्षेत्र में काक चेष्टा, वास्तव में ये चेष्टा सबको जीवन भर करते रहना चाहिए, केवल विद्यार्थी तक क्यों सीमित रहे? अच्छी बात है, विद्यार्थी के बीच में आए तो विद्यार्थी की बात करेंगे। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा, बकुम ध्यानम, बगला एक पांव पे घंटों खड़ा रह करके अपने शिकार का इंतजार करता है, वो सब अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए सबके लिए भी कुत्ते के समान कम नींद लो, लेकिन ये मान के चलने कि ये पक्षियों से पशुओं से सीखते हुए अपने जीवन का भी सबका समय ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, सबका समय समान है। उस समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे लगता है इससे कोई श्रेष्ठ अपना श्लोक नहीं हो सकता है। तो हम सब जीवन में इसी बात को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही सहजता से भगवान श्री राम के पुरुषार्थ और भारत के गौरवशाली इतिहास से हम सभी को रूबरू कराया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज वे 89,700 से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय हेतु राशि अंतरित करने की कृपा करें। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ी सौगात बच्चों को दी गई है। 25-25 हजार रुपए उनके खातों में ट्रांसफर की गई और लैपटॉप के लिए ये जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। एक बड़ी सौगात और आने वाले भविष्य को इससे प्रेरणा मिलेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने अभी अपना संबोधन पूरा किया।